हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो बीए का एंट्रेंस टेस्ट हुआ। इस एंट्रेंस टेस्ट का ये पेपर है और उसके साथ हम उसके आंसर की भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एंट्रेंस टेस्ट यदि आप इनकेस दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये आंसर की देखनी ही है। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो भी देखें, चूंकि पेपर का लेवल बढ़िया है। आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपके अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली सिविल सर्विसेज या बाकी जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वहाँ पर हेल्प करेगा, है ना। तो शुरू के 50 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि उन केस आपको नहीं मिलता तो ऊपर जो यहाँ पर आई बटन होती है इसको क्लिक करके भी आप इस वीडियो को पा सकते हैं ना। चलिए डिस्कस करते हैं 50 के बाद के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हुज रेन इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। देखिए, पेंटिंग की बात करें तो जहांगीर का काल फेमस था, वहीं पे जब आर्किटेक्चर की बात करें तो वो फेमस था किसका? शाहजहां का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। विच बैटल टुक प्लेस बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो ये है बैटल ऑफ तलीकोटा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये हुआ था विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में, है ना। अगला क्वेश्चन है हु वाज द मदर ऑफ शिवाजी। शिवाजी की मदर का नाम क्या था? ये है जीजाबाई। तो क्वेश्चन सिंपल है। हु ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो ये है मीर कासिम। तो मीर कासिम का नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच पावर वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। Just one second. Which power was defeated by Britishers in the Battle of Buxar of 1764 AD? तो ये किसने किया हुआ? मीर कासिम, सुजाउद्दौला शाह आलम टू। ये सारे ही आप कह सकते हैं इसमें, तो ये सारे ही आंसर इसमें सही होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो ऑल ऑफ देव इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल वाज इम्प्लीमेंट बाई। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लाएगी। इसको कॉर्नवालिस ने लाया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम वो लाया गया था। और इसके अलावा पता होना चाहिए आप लोगों को, जो रैयत वाली सिस्टम है, रैयत मतलब किसान, तो किसानों से सीधे टैक्स वसूला जाता था। तो उसकी बात करें तो वो साउथ इंडिया में लाया गया था। जिसमें हम बात करें मद्रास है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बरार है, वहाँ पर लाया गया था। क्या वहाँ पे लाया गया था? रैयतवारी। महलवारी की बात करें, महल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजर्स थे। तो महलवारी सिस्टम की बात करें तो जैसे नॉर्थ वेस्ट पंडर प्रोविंस है, पंजाब है, ऐसे क्षेत्रों में महलवारी सिस्टम लाया गया था ना। चलिए, हालांकि इस पे प्रॉपर लैंड रेवल्यू सिस्टम पे एक वीडियो डला हुआ है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल पे। अगला, हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1847 इन कानपुर। तो ये है नाना साहब। नाना साहब का नाम आप लोग याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। अगला क्वेश्चन है इसमें, ऑन विच डेट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इंप्लीमेंटेड। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट था। इसमें स्पेशली कर्जन की जो पॉलिसीज थी, बंगाल विभाजन की, इंडियंस के बीच में डिवीजन लाने की, बेसिकली हिंदू डोमिनेट एरिया जो थी और मुस्लिम डोमिनेट एरिया, उसको सेपरेट कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 में लिया गया था। तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एट विच प्लेस द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885 AD। 1885 AD में हुआ था। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये हुआ बॉम्बे में। और यहाँ पे याद रखें, WC बनर्जी ने प्रेजाइड किया था, 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। सारी चीजें पता होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, डू और डाई वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्लोगन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग विच मूवमेंट दिस स्लोगन वाज गिवन। तो ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज रिटन द बुक रिसेंटली एन इंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसकी बात करें, किताब लिखा है फ्रांकोइस गॉटियर ने। फ्रांकोइस गॉटियर ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हु वाज रिटेन द बुक। इसका नाम है, बुक का नाम है विभिन्नता पाश्चात्य सार्वभौमिकता को भारतीय चुनौती। ये पुस्तक किसने लिखी है? लिखी है राजीव मल्होत्रा ने। राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखी गई है विभिन्नता पाश्चात्य सार्वभौमिकता को भारतीय चुनौती। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु सेड आई कैन नॉट हैव राइट्स अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। तो ये लिखा था अरिस्टोटले ने। तो याद रखिएगा, इन्होंने बोला था आई कैन नॉट हैव राइट्स अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर, अरिस्टोटले, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, हु सेड इक्वलिटी विद देयरफॉर मींस द फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। ये लिखा था लस्की ने। लस्की का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। हु सेड एक्सटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। वेल, देखिए थॉमस का ये वो है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ मैच नहीं कर रहा है। हालांकि हमारे जो एज ऑफ नो इलेक्शन कमीशन है सुनील अरोड़ा, इन्होंने ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था। तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु सेड स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई एम श्योर इस क्वेश्चन को आपने कई बार देखा है। बाल गंगाधर तिलक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
हु ऑफ दीज नेवर वेंट टू प्रेजेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान ये कभी बेसिकली जेल नहीं गए। तो इसका सही आंसर है बेसिकली क्या, ये है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कभी भी जेल नहीं हुई, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, है ना। तो जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कह सकते हैं दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ विच रिलीजन इन इंडिया आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट्स। तो इसकी हम बात करें तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हिंदू। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करें और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, कुछ जगहों में बेसिकली प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज नॉट रिसीव्ड कोविड-19 वैक्सीन एज गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। तो भारत ने कई सारी कंट्रीज को कोविड-19 वैक्सीन दिया है, लेकिन इन कंट्रीज को नहीं दिया है। तो उसमें कौन सी है, ये है कनाडा। कनाडा को बेसिकली इसकी जरूरत नहीं, बाकी अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका को हमने भेजी है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय पीएम मोदी एज पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस हुआ था अभी बीच में, तो ये आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये हमें लग भी रहा था ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं। और ये कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन है 14 अगस्त। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको डिक्लेयर किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज ए डायरेक्ट एक्शन डे बाय जिन्ना। जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। ये कौन सा दिन है, तो ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये है 16 अगस्त। 16 अगस्त को बेसिकली प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में अनाउंसमेंट किया था जिन्ना के द्वारा। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट। यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, तो इसकी बात करें तो ये है, कई सारे ऑप्शन इसमें, बलूचिस्तान, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है। तो बेसिकली इस समय देखा है तो यहाँ पे सभी में इस समय चल रहा है इस समय। तो बलूचिस्तान में तो काफ़ी अग्रेसिव मूवमेंट चल रहा है, सिंध में भी थोड़ा सा इस समय चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में भी चल रहा है। तो यहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो क्या है, तो याद रहे ये एक फेडरल कंट्री है। क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स अ फेडरल कंट्री, दैट्स अ फेडरल, संघीय। इसीलिए वहाँ पर देखा है तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो फेडरल स्ट्रक्चर का बेस्ट मॉडल यदि हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इनमें से कौन सा यूके का पार्ट नहीं है। तो इसकी यदि हम बात करें तो देखिए, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं। आयरलैंड की बात करें, यूके का पार्ट नहीं है। हाँ, नॉर्दर्न आयरलैंड जरूर बेसिकली पार्ट में आता है यूके में, लेकिन आयरलैंड पार्ट नहीं है। आयरलैंड इज डिफरेंट कंट्री, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चाइना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। चाइना क्या है, फेडरल है, चाइना एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। अब इसमें देखें तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं, बिकॉज यू नो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर क्वाइट कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन। बट फिर भी यदि हम बात करें, यदि हम समझने की कोशिश करें, फेडरल संघ की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत कुछ समझ में नहीं आता। रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक का जरूर आप कह सकते हो कि हाँ, जो वहाँ का जो हेड है उसका चुनाव होता है, ये आप कह सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी तो है नहीं है। तो आप रिपब्लिक कह सकते हो कि यस, वहाँ के हेड का चुनाव होता है। हालांकि यहाँ भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, चूँकि वहाँ के हेड को एक प्रकार से परमानेंट कर दिया, जिस जिनपिंग को परमानेंट कर दिया गया, तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो क्वेश्चन वैसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड ग्रुप इससे बहुत ही फेमस है, न्यूज़ में है, इसका ग्रुप का कौन सा मेंबर नहीं है। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बेसिकली दैट्स डी। रसिया की बात करें, रसिया इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड ऑब्वियस बात है, क्वाड चाइना के केस में एक प्रकार से ग्रुपिंग बनाई गई है, तो रसिया इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुपिंग। तो ये आप लोग याद रखेंगे, भारत उसका एक मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बैंड बाय इंडिया। तो क्वाड की बात करें, 4 कंट्री आपको पता होना चाहिए, भारत है, जापान है ना, और इसके अलावा बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया तो ही है, तो यूएस है ना। विच ऑफ दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बैंड बाय इंडिया। इसमें कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत की तरफ बैन नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम बात करें तो इसका सही आंसर है डी। यहाँ पे देखा है तो नन ऑफ दीज आर देयर। तो नन ऑफ दीज सभी को हमने बैन कर रखा है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, इसको आपने खूब सुना होगा। इट गिव्स रिलीफ टू
प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम विच ऑफ दिस कंट्रीज। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका है ऑल ऑफ द अबव। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों कवर किया है, लेकिन श्रीलंका जैसी कंट्रीज को इसमें कवर नहीं किया गया है, तो ये आप लोग याद रखें। लेकिन इसमें सारी कम्युनिटीज हैं, सारे रीजन हैं एक्सेप्ट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को कवर नहीं किया गया है। विच ऑफ दीज बैड प्रैक्टिसेस हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल इंडिया, ये भारत में इलीगल करार दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका बी है तलाक ए इबादत। तलाक ए इबादत को अब इलीगल करार दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द न्यू, सॉरी वन सेकेंड, इसमें बेसिकली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी इसमें बेसिकली कवर किया गया है, तो इसमें दोनों ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं ना, तो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दैट्स आल्सो देयर, तो बोथ ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन बी सेड दैट थिंग, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। वेल देखिए, इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन का सही आंसर है के कस्तूरीरंगन। कस्तूरीरंगन जो है नई जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, उसके चेयरमैन थे, तो कस्तूरीरंगन का नाम आपको याद रखना है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल, कौन से मिनरल के प्रोडक्शन में भारत जो है फर्स्ट रैंक पे है, इसकी यदि हम बात करें तो इसका है आपका एस्बेस्टॉस, तो ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट इन इज बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, बंदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है आपके कर्नाटका में, कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडिया, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। वेल देखिए, इस हिसाब से हम देखें यहाँ पे ऑप्शंस की हम बात करें तो यमुना नदी सबसे लंबी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यमुना इज लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर, है ना, यमुना ट्राइब्यूटरीज के रूप में, बिकॉज बाकी जो है इंडिपेंडेंट, नर्मदा की बात करो इंडिपेंडेंट रिवर है, गोदावरी इंडिपेंडेंट है, चंबल की बात करें जरूर ट्राइब्यूटरी, लेकिन वो छोटी है। विच सिटीज डज द NH44 कनेक्ट, NH44 किसे कनेक्ट करती है, एज ऑफ नाउ भारत की लंबी हाईवे है, तो इसी यदि हम बात करें, कनेक्ट करती है किसको, श्रीनगर से कन्याकुमारी, भारत की एज ऑफ नाउ सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, कि आप लोग याद रखें NH44, है ना। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज ऑफ नाउ हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी हैं, वन इज बेसिकली अपनी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी होगी, और दूसरी है आपकी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में है, अनूपपुर में। वेयर वाज मध्य प्रदेश एस्टेब्लिश्ड, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज द रेजोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट पास्ड, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये कब पास किया गया है, तो इसके लिए हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपके सामने है ए 8 अगस्त 1942, तो इसको आप लोग याद रखें, तो इसका सही आंसर क्या है, 8 अगस्त 1942, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ये एक सेलेक्टेड बॉडी होती है, नॉमिनेट अपॉइंटेड इलेक्टेड। well देखिए, ऐसे क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो इलेक्शन ही होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक प्रकार से इलेक्शन होता है। लेकिन देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पहले इनको देखिए ऐसा देखें तो हमारे देश में पहले संसद का इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। याद रखिए, पीएम को पहले अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ना। अपॉइंट होने के बाद में इन्हें अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, कहाँ पर, सदन में। तो देखें तो ही इज अपॉइंटेड, और उसके बाद इन्हें सदन में प्रूव करनी पड़ती है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के बाद में वो अपनी पोस्ट में स्टे रह सकते हैं। तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बॉडी, लेकिन हाँ इलेक्टेड बॉडी भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा डिस्प्यूट आप कह सकते हैं, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की जो एग्जामिनर है किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया है। लेकिन पहले इनका अपॉइंट किया आता है। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और उसका थोड़ा टाइम दिया जाता है कि उतने टाइम के अंदर उन्हें मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है ना। तो वैसे इलेक्टेड बॉडी भी आप कह सकते हैं, वैसे वी कैन से इलेक्टेड बॉडी एज वेल, लेकिन अपॉइंट चूंकि होते हैं तो इसलिए दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों में, है ना। गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट संबंधित है नीरज चोपड़ा, तो इनकी बात करें तो ये है जैवलिन थ्रो से, कौन से, भाला फेंक से, तो ये तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही फेमस थ्रो था। कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग इस बार जो हमारा पैरालंपिक मैच हुआ उसमें कितने गोल्ड हमें मिले। हालांकि पैरालंपिक में हमें ज़्यादा गोल्ड मिले, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएं कि कितने हमें गोल्ड मिले पैरालंपिक में। पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं। रोलेट एक्ट की बात करें, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन, रोलेट एक्ट जो है ये कब पास किया गया, इसकी बात करें इसका सही आंसर क्या है, 1905, रोलेट एक्ट। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 1905 बोल दिया है, सवाल ही नहीं उठता, 1919 है,
क्योंकि पता होना चाहिए रूलेट एक्ट में क्या था। इसमें यह था कि बेसिकली जो किसी को गिरफ्तार किया सकता है बिना किसी चार्ज के, और इवेंटली ये देखा है तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया था, और उसके विरोध में ही जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर फिर डायर ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाई थी। तो ये रूलेट एक्ट के विरोध में ही था बेसिकली, प्रकार से कह सकते हो। तो 1919 आप याद रखें। जलियांवाला बाग कांड आपको कमेंट में बताना है कि कौन से दिन में हुआ है, सो यू हैव टू रिमेंबर द डे एज वेल। महात्मा गांधी लॉन्च खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया है ऑन गुजरात इन 1918 टू सपोर्ट द कॉज ऑफ। किस लिए किया था? तो याद रखिएगा जो वर्कर्स थे, है ना, उनके लिए किया था। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दैट्स क्वाइट क्वेश्चन। तो ये 92 का हो गया सी, है ना। तो बेसिकली खेड़ा सत्याग्रह जो है पीजेंट्स के लिए आप कह सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। ओके, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु फाउंड द अनुशीलन समिति इन 1907। अनुशीलन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको 1907 में ढाका में किसने फॉर्मेशन किया है? इसका सही आंसर है पुलिन बिहारी दास। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, अनुशीलन समिति इन 1907। तो ये रहा आपका 93 का डी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी बात करें तो इसकी मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो ये तो आप लोग याद रखेंगे, है ना। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया किसने? दैट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीन पार्क स्टेडियम इज इन। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये है आपका, दैट्स इन कानपुर। तो ये है ग्रीन पार्क स्टेडियम, कहाँ पे? ये कानपुर में। इसको आप लोग कहेंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर डिड द टेररिस्ट क्रैश 2 प्लेन्स इन न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन September 11 इन ए सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। 9/11 का इवेंट मनाता है। तो देखें तो 11 सितंबर है ना, तो ये 9/11 उल्टा लिखा था बेसिकली वहाँ पे। तो ये कब हुआ? तो 97 का सही क्वेश्चन क्या है, ये आंसर क्या है? ये है 2001 में हुआ। 2001 के बाद पता होना चाहिए आप लोगों को, इन्होंने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया था और तालिबान को नेस्त नाबूद कर दिया था। हालांकि तालिबान ने वापस से रिकवर कर लिया, चूंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपीयर्ड इन द ईयर। पहली बार कब अपीयर हुआ? तो इसका सही आंसर है 1955। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसकी बात करें तो इसका सही आंसर होगा आपका परमवीर चक्र। दैट्स परमवीर चक्र, ये भारत का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स टू इंडिया। ये किसने अनाउंसमेंट किया था? ये किया था बेसिकली WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहे 100 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सभी यार दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना हुआ है, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। और यदि आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, तो आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल आपके कंधे से कंधा मिलाएगा। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले कल में हमारी जो लाइव क्लास उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न सर्विस में फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर लें। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीपिंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। दैट्स ऑल, थैंक यू।